लज़ानिया बनाना बहुत ही आसान काम है। घर पर लज़ानिया आप आसानी से बना सकती हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ए टू ज़ेड सारा कुछ सिखा दूँगी। आपने घर में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। सो वेलकम टू स्मार्ट ब्यूटीफुल वर्ल्ड व्लॉग। मैरिनेटेड किया हुआ चिकन जो है ना, आपने उसको इस तरह से सबसे पहले गला लेना है, थोड़ा सा घी या ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करती हैं डालकर। उसके बाद आपने प्याज लेने हैं चॉप, और उनको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, और साथ ही आपने टमाटरों का पेस्ट बना के वो डाल लेना है। ये सब हमने करना है ग्रेवी बनाने के लिए, जो कि लज़ानिया की जान है। आपने इस तरह से इस ग्रेवी को पकाना है कि थोड़ा सा जब पेस्ट पक जाएगा टमाटरों का, तो साथ ही आपने थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस, टमाटो केचप डाल देनी है। और साथ ही साथ आप कुछ स्पाइसेस भी अगर एक्स्ट्रा डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने दादड़ मिर्चें जो होती हैं वो डाली हैं, साथ में मैंने चिकन पाउडर डाला है। इसी तरह से आप और भी अगर स्पाइसी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो उसी हिसाब से मसाले डाल सकती हैं। अच्छा, जो मैंने चिकन फ्राई करके रखा हुआ था वो मैंने अब इस ग्रेवी में डाल दिया है, और अब इसको थोड़ा सा पकाने के बाद दम लगाएंगे और ये रेडी है। लज़ानिया शीट्स जो हैं ये 2 पैक थे, हाँ, क्योंकि माशाल्लाह से सारी जो है ना मेरी फैमिली और मेरे भाई की जो फैमिली है सब ने मिलकर खाना था। तो इसलिए ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा मुझे ना ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना था। उसी हिसाब से मैं इसकी ग्रेवी और जो फिलिंग के लिए और साथ ही जो वाइट सॉस होती है वो बनाऊंगी। वाइट सॉस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने घी डाला, उसमें मैदे को मैंने अच्छी तरह से भूना। भूनने के बाद साथ ही मैंने नमक और काली मिर्चें डाली, और फिर इसमें मैंने दूध शामिल कर दिया। अच्छा, यहाँ पर आप चिकन पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन क्यूब्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको आसानी हो। अगर खुश्क दूध आपके पास मौजूद है तो आप वो भी डालेंगे तो जो इसका जायका है ना और भी मज़े का हो जाएगा। साथ ही मैंने कुछ पानी भी डाल दिया, और इसमें ऑरिगेनो लीव्स जो हैं वो भी डाल दिए। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के जो है ना वाइट सॉस का जो एक टेस्ट होता है ना बहुत मज़े का, वो बन जाता है। इसको आपने हिलाते जाना है ताकि इसमें जो गुठलियाँ होती हैं ना वो ना बने। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो हमारी सॉस जो है ना वाइट सॉस, आपने इसको मुसलसल हिलाते जाना, क्योंकि ये नीचे लग जाती है। तो जैसे ही आप इसको हिलाना शुरू करेंगे आहिस्ता आहिस्ता ये इस तरह से थिक हो जाएगी, और जैसे ही थिक होगी आपने इसमें चीज़ भी ऐड कर देनी है। चीज़ आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। लीजिए, हमारी वाइट सॉस रेडी है। अब आ जाते हैं जनाब इसकी जो असल इसकी तैयारी है ना, वो ये दोनों चीज़ें यानी कि मशरूम और ऑलिव्स जो है ये मैंने टॉपिंग के लिए यूज़ करनी है। अब सबसे पहले आपने जो वाइट सॉस है ना उसकी लेयर लगा लेनी है। नीचे आप जितनी मर्ज़ी आप वाइट सॉस यूज़ करें, तो मैंने इतनी ही इस्तेमाल की, आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा, जो हमारी लज़ानिया शीट्स हैं ना वो टूट गई थी, और टूटने की वजह ये थी कि मैंने इनको बॉईल करने के बाद ना ठंडे पानी में नहीं डाला था। अगर ठंडे पानी में फ़ौरन से इनको डाल देना तो इनका जो कुकिंग प्रोसेस होता है ना वो रुक जाता है। लेकिन मैंने इस बार ऐसा नहीं किया था क्योंकि मुझे जल्दी थी, तो मैंने ना बस जल्दी जल्दी ना काम फिनिश करने की। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने ना इनको पट्टियों को जो है ना बॉयल करने के बाद आपने ना इनको फ़ौरन ठंडे पानी में डालना है, ठीक है जी। तो उससे ये होगा ये चिपकेंगी भी नहीं, और जो है ना टूटेंगी भी नहीं। तो खैर, अगर टूट भी जाए ना लज़ानिया शीट्स तो प्रॉब्लम कोई भी नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने ना बस उनको इस तरह से जोड़ देना, इनकी तह लगा देनी है। क्योंकि जब हम इनके ऊपर वाइट सॉस और जो हमारा ग्रेवी वाला चिकन है ना उसकी जब तह लगाते हैं ना, तो ये सब कुछ कवर हो जाता है, ठीक है। आपने टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। तो आप चिकन की जो क्यूब्स होते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी गोश्त आपको जिस तरह का भी पसंद है ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, इस तरह आपने ना सारी जो लज़ानिया शीट्स हैं ना उनको इस तरह से आपने देखे ना, हमारी लज़ानिया शीट्स का तो ये हाल हो गया था। बहरहाल मैंने टेंशन बिल्कुल भी नहीं ली है, क्योंकि ये सारी जो है ना कवर हो जाती हैं जब हम ये सारा जो सॉस वाला चिकन और ये सब कुछ लगाते हैं ना, तो ये सब कुछ कवर हो जाता है। तो आपने ना भर भर के ये सारी चीज़ें लगानी है, क्योंकि लज़ानिया जो है ना वो खाने में टेस्ट जो है ना वो तभी देता है जब ये सारी चीज़ें जो है ना ए टू जेड ये मज़े मज़े की जो है ना भर भर के हमने लगाई हों।
अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि लज़ानिया में आप ना सब्ज़ियाँ भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें आप सब्ज़ियों की तहें भी लगा सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च हो गई, प्याज़ हो गए, आप इनको भी ना चॉप करके मोटा-मोटा, तो आप उनको भी फ्राई करके चिकन के साथ आप उनकी भी जो तहें हैं ना लगा सकते हैं, अगर आपको सब्ज़ियाँ पसंद हैं। लेकिन क्या है कि हमारे जो बच्चे हैं ना, उनको सब्ज़ियाँ जो है ना नहीं पसंद, तो बड़ी परेशानी होती है कभी-कभार के बच्चों को बंदा क्या ही कहे। तो ये देखिए जो हमारी लज़ानिया शीट्स हैं ना, उनके कैसे फीते जो है ना वो उड़ गए थे, बिखर गए थे। तो मैंने फिर भी जो है ना देखें कैसे महारत के साथ इसकी तहें लगाई, और इसको बिल्कुल मैंने ना ऐसे किसी को पता ही नहीं चला कि जो लज़ानिया शीट्स हैं ना उनका ये हाल हो गया था। तो खाने वालों को बिल्कुल भी पता नहीं चला। तो ख़ैर कोई बात नहीं, इस तरह भी कभी-कभार ना हो जाता है। तो भर-भर के ना हमने जनाब ये जो चिकन की जो फिलिंग है ना, देखें खाने में ये इतनी टेस्टी थी, देखने में देखें कितनी टेस्टी लग रही है। ये खाने में इससे भी ज़्यादा मज़े की थी। तो बस आपने सिंपली जो है ना लज़ानिया इस तरह से बना लेना। अच्छा, ये जो पिज़्ज़ा ट्रे आप देख रहे हैं ना, सॉरी लज़ानिया ट्रे, आप ये ट्रे जो है ना जब भी आप ग्रोसरी करने जाएँ ना, तो आप इन चीज़ों से रिलेटेड यानी बेकिंग से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, आप वन बाय वन करके ख़रीदते जाएँगे ना, जब अगर आपको शौक होगा तो आपके पास ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी, ठीक है। तो ये जो बेकिंग वाली ट्रे है ना, मुझे 1225 की ना, ये मैंने हाल ही में जब मैं ग्रोसरी करने गई थी ना, अपनी पिछली वीडियो में मैंने दिखाई है ग्रोसरी वाली में, तो मैंने उसमें आपको बताया कि ये मुझे तकरीबन 1225 में पड़ी है। तो एक हमारी जो मेरे चैनल पर मैंने वो वीडियो भी अपलोड की हुई है, जिसमें लज़ानिया हम लोगों ने बेक किया, और जो वो ट्रे थी ना ग्लास की थी, तो वो टूट गई। और उसका टूटने का रीज़न तो उस वक्त तो समझ नहीं आया, लेकिन बाद में समझ आया जब हम लोगों ने सर्च किया कि ऐसा क्यों है, तो पता चला कि जो ग्लास वाली ट्रे थी ना, उसको मैंने एकदम से ओवन से निकाल के ना डायरेक्ट ही शेल्फ़ पर रख दिया था, किचन काउंटर की शेल्फ़ पर, जिसकी वजह से वो शेल्फ़ जो ज़ाहिर बात है ठंडी थी, और वो ट्रे फुली उस वक्त गर्म थी। तो रिएक्शन के तौर पर ये हुआ कि वो ट्रे जो है ना टूट गई, ऐसे ना एकदम से ना ब्लास्ट हुआ था। तो मेरी उस वीडियो में आप दे सकते हैं, तो उसका लिंक भी ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी कि हमारे साथ हुआ क्या था। आपने ना ज़रूर देख लेना है। तो उस तरह के इंसिडेंट से बचने के लिए ना मुझे ये जो ट्रे है ना बड़ी ज़बरदस्त लगी। मैंने सोचा कि ये जो है ना ट्रे ले लेना बहुत जो है ना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं ना वो रोटी और इस तरह की चीज़ें खाने से ज़्यादा जो है ना वो ये इस तरह की चीज़ें खाना पसंद करते हैं। तो मैं फिर ऐसे ही करती हूँ कि जब भी मैं ग्रोसरी के लिए बाज़ार वगैरह जाती हूँ ना, तो मैं इस तरह की चीज़ें ले आती हूँ। आप भी जब बाज़ार जाएँ ना, वन बाय वन आप ये चीज़ें जो है ना थोड़ी-थोड़ी करके ख़रीद लिया करें, फिर एकदम से जो है ना फिर ज़्यादा फिर बजट बजट जो है ना वो आउट नहीं होता है। तो साथ-साथ ये चीज़ें ख़रीदते रहेंगे तो आपको आसानी रहेगी। अच्छा जी, ये सारी हमने जब तहें वग़ैरह लगा ली, तो फिर ऊपर मैंने आपने देखा ना कि कैसे मैंने भर-भर के ऊपर चीज़ जो है इसमें मोज़रेला भी है और चेडर भी है, दोनों तरह की चीज़ इसमें मिक्स है। तो आप किसी तरह की भी चीज़ जो आपको पसंद हो आप ले सकती हैं। अच्छा जी, ये तहें लगाने के बाद चीज़ के ऊपर मैंने फिर ऑलिव्स और मशरूम और इसके साथ शिमला और साथ ही मैंने ऑरिगेनो लीव्स जो है ना वो ऊपर छिड़क दिए। और जनाब ये ओवन जो था मैंने प्री हीट करके रखा हुआ था, काफ़ी देर से चल रहा था। तो अब जनाब हमने इसको लज़ानिया को बेक होने के लिए रख दिया है। तकरीबन इसको बेक करना है 25 से 30 मिनट के लिए, ठीक है जी। अब जब हमने इसको बेकिंग के लिए रखना है ना, तो मीडियम आपने ना इसकी आंच कर देनी है। पहले मैंने हाई की हुई थी, ठीक है। अब जनाब 20 से तकरीबन 25 तकरीबन आधा घंटा हो गया था इसको बेक होते हुए। तो इसकी ये शक्ल थी, लेकिन ये शक्ल मुझे पसंद नहीं आ रही थी। आपको मैंने इसको कलर देना था, तो मैंने ऊपर वाला जो रॉड था ना वो मैंने ग्रिल जो है ना वो जला ली थी, और फिर मैंने इसको कलर दिया। मुझे तो ये कलर पसंद आ रहा है, लेकिन बच्चों को ज़्यादा गोल्डन कलर पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि हमें वाइट जो है ना कलर ज़्यादा पसंद है चीज़ का। तो ये देखें मैंने ना इस तरह से कलर इसको थोड़ा सा दिया है, और अब जो है ना ये मुझे इसकी शक्ल अच्छी लग रही थी। अब मैं आपको फाइनली काट कर दिखाती हूँ कि इसकी जो लुक है वो कैसी है। यकीन जाने बहुत ही मज़े का और कमाल का ये बने था। आप कोशिश किया करें कि ये सारी जो चीज़ें ना इस तरह की बच्चों को घर में बना के दिया करें। एक तो घर में बनाना ये इंसान को पता होता है कि ख़ुद मैंने अपने हाथों से बनाया हुआ है, साफ़ सुथरा है सब कुछ, और बरकत भी होती है। यकीन जानिए घर में जब हम ये चीज़ें बनाते हैं ना, तो इनमें इतनी बरकत होती है।
तो जनाब फाइनली इसकी लुक चेक करें, इतनी को मज़ेदार इसकी लुक और टेस्ट था। और साथ ही फिर मैं बच्चों को देने के बाद अपनी अम्मी के घर गई, उनको भी दिया क्योंकि मेरा जो भाई है ना वो अब्रॉड से आया हुआ था, उसको दूसरा दिन था, तो उसके लिए स्पेशली मैंने ये बनाया था। तो आपने मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है कि आज की मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, लजानिया की जो रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको कुछ पूछना हो ना तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको फुली गाइड करूँगी। तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।